देखो यहाँ पे, तो आज का क्लास जो होगा हमारा पॉलिनोमियल्स का होगा, पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। इसमें हम लोग को एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 करना है एनसीईआरटी से, न्यू बुक से हमारा, ठीक है। 2.3 डिलीटेड है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आएगा। जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका यहीं पे 2.2 से होगा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने से पहले समझना हो कि पॉलिनोमियल्स होता है क्या। अगर क्लास 9 में पढ़े तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पॉलिनोमियल से पहले हम लोग पढ़ते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होता है, कोई बताएगा व्हाट इज वेरिएबल्स, बोलो, है ना। वेरिएबल्स जो डिफिनिट वैल्यू जिसका नहीं होता है, फिक्स वैल्यू नहीं होता है। ऑल अल्फ़ाबेट आर वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। तो एक्स वाई जेड ए बी सी है ना, जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता उसे हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्फ़ाबेट्स। कांस्टेंट मतलब जिसका फिक्स वैल्यू होता है। फिक्स वैल्यू मतलब जितने सारे नंबर्स होते हैं, अभी रियल नंबर्स हम लोग चैप्टर 1 पढ़ के आया, तो वो फिक्स वैल्यू है। -2, 3 ये सारे नंबर्स जो है, ऑल द नंबर्स या रियल नंबर्स लिख दो, वो सारे क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट होंगे। अब कुछ लोग बोलेगा कि वेरिएबल्स क्यों होता है, ये कांस्टेंट क्यों होता है। तो अगर हम x - 1 = 0 करें तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बट अगर हम x + 10 = 0 करें तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू फिक्स नहीं है, एक जगह 1 आ रहा है, एक तरफ -10 आ रहा है, तो ये फिक्स नहीं है। बट अगर हम 3 का बात करेंगे तो ये 3 फिक्स है, इसको हम 4 या 5 या 6, 7 बोल सकते हैं क्या, नहीं है, इसलिए ये कांस्टेंट है, मतलब फिक्स है। बोलेंगे वैसा सिंबल जिसका वैल्यू फिक्स होता है। सिंबल का मतलब होता है कि लिखना, है ना। तो ये 3 का सिंबल है, 5 का सिंबल है, तो ये सिंबल है जिसका फिक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो अभी वेरिएबल्स और कांस्टेंट सबको पता है, जो कि पहले से भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन या मिक्सचर ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कंबाइंड विद द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन है, ये इसके साथ आपस में कंबाइंड होता है। कौन कंबाइंड होता है, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट, क्लियर ना। लाइक इस तरह से हम अगर बात करें कि 2x² - 4x + 5, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे, उसके थ्रू हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। y² - 2 √y, 7t² - 5t + 10, है ना, 2/x² + 10x। तो दीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है ये कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का। देखो कैसे है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और x² वेरिएबल्स है, तो 2 × x² हो रहा है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे माइनस है, फिर 4 × x हो रहा है, फिर प्लस, ठीक है। उसी तरह से 7x। तो ये कोई क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कोई भी बोले तो ये कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सचर होता है कांस्टेंट का और वेरिएबल्स का, फिक्स, क्लियर है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया बात। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे क्या, जो चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो व्हाट इज पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करके हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मेनी टर्म्स, पोली का मतलब होता है मेनी, एंड नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। एक ये भी डिफिनेशन है हमारा, बट एक और डिफिनेशन है जो ज़्यादा आपको क्लैरिटी देता है, आपको एग्जैक्ट डिफिनेशन देता है, जिससे हम लोग को समझ में आता है डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनोमियल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। पॉलिनोमियल्स आर दोज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज होल नंबर, ठीक है ना। हम बोल रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका पावर, वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर्स होना चाहिए। होल नंबर्स का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, जैसे कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अगर पॉलिनोमियल्स होना है तो उसके लिए इसका पावर जो है, वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। 0 बोल रहा है, 0 से स्टार्ट होता है ना बाबू। तो यहाँ पे देखो 2x², x का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, होल नंबर है। यहाँ का x का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे x का पावर कितना है, 0 है यहाँ पे, ठीक है ना। हम लोग इसको 5 × 1 लिख सकते हैं,
और यहाँ पे x टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। क्लियर ना? तो ये हमारा क्या हो गया, पोलिनोमियल्स हो गया, 0 1 2, तो ये पोलिनोमियल्स है। अब यहाँ पे देखो 7x का पावर कितना है, यहाँ पे 1 है, तो ये भी पोलिनोमियल्स हो गया, क्योंकि वेरिएबल्स का पावर कितना होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो y का स्क्वायर -2 अंडर रूट वाई, तो अंडर रूट वाई को हम लोग क्या लिखते हैं ना, 1/2। पता है ना ये चीज़ें हम लोग पढ़े हुए क्लास 8-9 में कि अगर कोई भी नंबर्स का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि इसके ऊपर कितना पावर होता है, 1/2 होता है। क्लियर ना? तो यहाँ पे 1/2 आ रहा है, जो कि ये फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर है, हम लोग रैशनल नंबर्स भी पढ़े हुए बहुत बढ़िया से। तो ये पोलिनोमियल्स नहीं है, बट ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो पोलिनोमियल्स होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। यहाँ पे 7t का स्क्वायर -5t, तो यहाँ पे वेरिएबल्स कौन है, t है, तो ये भी आपका क्या हो गया, पोलिनोमियल हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो 2/x का स्क्वायर प्लस 10x, तो यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे 2 नहीं है, अगर हम इसको ऊपर करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है ना? तो -2 इज नेगेटिव इंटीजर्स, तो अब पोलिनोमियल्स नहीं है। अब समझ में आई बात कि पोलिनोमियल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, ये एकदम हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग कुछ भी नहीं जानते तो हम लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। कहाँ पे? यहाँ पे बाबू इस तरह से होता है ना कि a टू दी पावर -m होता है, तो 1/a का पावर m होता है, तो ये प्लस है तो ऊपर गया तो माइनस हो गया। तो ये है कॉन्सेप्ट एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, अच्छा, एक जनरल फार्मूला होता है पोलिनोमियल्स का। पोलिनोमियल्स को हम लोग इस तरह से लिखते हैं, p ऑफ x, मतलब वेरिएबल्स p ऑफ x है, इसको हम लोग लिखेंगे p ऑफ t। क्या लिखेंगे? क्योंकि वेरिएबल्स t है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ 9 में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो p ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट xn a1 xn - 1 a2 xn - 2, ये आपका जनरल फॉर्म है। ठीक है, n-3 एज इट इज चलता चला जाएगा, जहाँ पे a0 a1 a2 आर द कांस्टेंट, है ना, एंड xn xn - 1 xn - 2 वगैरह वगैरह क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स। ये इसका जनरल फॉर्म है। क्लियर ना? समझ में आई बात? यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं, इसमें टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब समझते हैं। तो व्हाट इज द टर्म्स, व्हाट इज द कोफिशिएंट? तो टर्म्स का मतलब होता है कि टर्म्स आर कंबाइंड विद द प्लस एंड माइनस। जैसे कि यहाँ पे बोला जाए तो इसमें कितना टर्म्स हो गया, 1 2 3। ठीक है ना? तो टर्म्स आर कंबाइंड विद द प्लस एंड माइनस। देखो किसी को डाउट हो तो बोलना। ठीक है, इसमें कितना टर्म्स हो गया साकिब बताओ? 2 टर्म्स हो गया। इसमें कितना टर्म्स हो गया? 3 हो गया। अगर उसी तरह से हम यहाँ पे 4x का पावर 4 5x का पावर 3 प्लस 2x का स्क्वायर -10x + 5, तो इसमें टर्म्स गिनना होगा 1 2 3 4 5, है ना? तो इसमें 5 टर्म्स हो गया। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम लोग को एक्सरसाइज 2.2 में कोफिशिएंट वगैरह समझना है ना, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये सब हम लोग को टर्मिनोलॉजी आना चाहिए। तो व्हाट इज कोफिशिएंट? तो कोफिशिएंट इज द मल्टीपल नंबर जो मल्टीप्लाई होता है वेरिएबल्स के साथ। जैसे कि यहाँ पे 2x का स्क्वायर, तो हम बोलें कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। x का कोफिशिएंट क्या होगा, -4, क्या -4। यहाँ पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं 1 होगा यहाँ पे। ठीक है ना? कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो गया, हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो टर्म्स और कोफिशिएंट समझ में आई बात। अब हम लोग समझते हैं डिग्री। व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री का मतलब होता है, बोलो, जिसका जो पावर है वो ज़्यादा है। हाँ नहीं, हाँ, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन द पोलिनोमियल्स। देखो यहाँ पे तो किधर देख रहा है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन द पोलिनोमियल। तो सबसे ज़्यादा x का जो पावर होगा भाई उसका डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2x का स्क्वायर -4x + 5, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे 7x - 10, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे वाला देखो, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सबको? किसी को पूछना है कि मिटा दे? ठीक है, अच्छा नोट कर लो। तो कल साइंस है ना? हाँ पता नहीं, देख लो यहाँ पे। अभी तक हम लोग पोलिनोमियल्स, कोफिशिएंट, टर्म्स वगैरह सारा कुछ बहुत बढ़िया से सीखे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सीखेंगे। तो फर्स्ट होता है लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है?
ठीक है। तो ये पोलिनोमियल का टाइप है, फर्स्ट टाइप है। लीनियर पोलिनोमियल्स किसे कहते हैं, कोई बताएगा? ठीक है ना, नहीं 1 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान लो 2x + 1, तो ये x का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है। लाइक अगर हम यहाँ पे x + y भी कर दे तो यहाँ पे भी लीनियर पोलिनोमियल है, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स जो कि हम लोग अभी मतलब पढ़े है ना, तो ये सब क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल्स हो गया। फिर सेकेंड में होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4, ठीक है, तो यहीं से आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का मतलब होता है 2 डिग्री वाले, लाइक 2x² + 4x + 5, तो ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया कि इसका डिग्री कितना है, 2 है, ठीक है। फिर थर्ड में हो जाएगा क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्यूबिक क्या होता है, 2x³ + 4x² - 10x, ठीक है ना, ये हमारा। अच्छा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है ना बाबू, वो x² + bx + c होता है, जहाँ पे a b c कोई कांस्टेंट नंबर है, x वेरिएबल्स है, ठीक है। ये जनरल फॉर्म का मतलब समझ में आता है ना कि कोई भी क्वाड्रेटिक को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लीनियर का होता है ax + b, है ना, इसी में इक्वल डाल देते तो लीनियर इक्वेशन बन जाता है, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। क्यूबिक का होता है ax³ + bx² + cx + d, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल्स हो गया। अभी तक यहाँ तक क्लियर है ना, सब कुछ बात समझ में आई बात। ऐसे बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री वाला को, फिर 5 डिग्री वाला को, तो उतना हम लोग को अभी नहीं पढ़ना। इस चैप्टर में एक्चुअल में हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, एक होता है जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, कि जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है ना। जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है कि कोई भी पोलिनोमियल, मान लो p of x = x + 4, लाइक ये, ठीक है ना, ये पोलिनोमियल्स है, 1 डिग्री वाला है, लीनियर है, ठीक है ना। p of x समझ में आता है कि कोई भी पोलिनोमियल्स को लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दिए अपने मन से, अपनी इच्छा से, -4, तो अगर जहाँ पे x है वहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, -4 डालना पड़ेगा। तो -4 + 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब उस कंडीशन में कहेंगे कि x = -4, या -4 जो है वो 0 है इस पोलिनोमियल का, p of x + 4 का, ठीक है ना। क्यों है, क्योंकि जब हम -4 पुट किए तो ये पूरा का वैल्यू क्या कर दिया, 0 कर दिया। इसे हम लोग 0 भी कहते हैं, रूट भी कहते हैं, सोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। बट इस चैप्टर में पर्टिकुलरली नाम दिया गया है 0, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होता है, x का, वेरिएबल्स का वह वैल्यू जब हम लोग उस पोलिनोमियल्स में पुट करते हैं तो वो पूरा का पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। एक और पोलिनोमियल्स का अगर हम बात किया जाए तो हम मान लो p of y ले लिए, और ये हो गया y² - 25, ठीक है। ये कैसा पोलिनोमियल्स है, तो ये क्वाड्रेटिक है बिकॉज इसका डिग्री 2 है ना। तो अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू पुट करते हैं, 5 करते हैं, तो p of y हो जाएगा मेरे पास कितना, 5² - 25, तो ये 25 - 25 = कितना, 0। ध्यान से समझना, ठीक है, और पूछना। अगर फिर से हम एक बार y का वैल्यू -5 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, p of -5, तो -5² - 25, तो ये हो जाएगा 25 - 25 = 0। यानी कि इस कंडीशन में देख रहे हैं कि y का वैल्यू 5 भी इस पोलिनोमियल्स का 0 है और -5 भी इस पोलिनोमियल्स का 0 है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो x का एक ही वैल्यू था, इसके अलावा हम -4 के अलावा कोई भी नंबर्स डाल सकते हैं कि इसका 0 होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि जितना डिग्री होगा उतना मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर 0 होगा, ठीक है। इसमें 2 डिग्री था तो इसका मैक्सिमम 0 कितना होगा, 2 होगा, उससे कम भी हो सकता है बट मैक्सिमम होगा। 3 डिग्री वाला का कितना 0 होगा, 3 होगा। ये ध्यान रखना है तुम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितना डिग्री उतना 0। क्लियर है यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा सा किसी को पूछना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते, ठीक है। ये एकदम कॉन्सेप्ट आपको खोलेगा ये चैप्टर का जो ये है मतलब। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि पोलिनोमियल कोई भी ज्योमेट्री में क्या देता है आपको वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लीनियर का बात किया जाए, किसका, लीनियर,
अच्छा, ये चीज़ हमको समझ लेना होगा कि नंबर ऑफ जीरो डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ये नोट्स बना के लिख लेना तुम, ठीक है। अब यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल्स का अगर हम ज्योमेट्री में ग्राफ देखा जाए तो वो इस तरह से होता है, मतलब लीनियर एक लाइन होता है, ठीक है, और वो सिर्फ एक्स एक्सिस में एक बार कट करता है, इसीलिए इसका जीरो कितना होता है, एक ही होता है, एक्स का वैल्यू, तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस में एक बार कट करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट भी तुम लिख सकते हो कि इट कस्ट एटमोस्ट वन, ये कैसा होता है, इट इज अ लाइन, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और ये कट कर रहा है, इट कट्स एक्स एक्सिस एटमोस्ट ये वन टाइम, ठीक है ना, एट वन पॉइंट। समझ में आई बात, ये लिख सकते हो या फिर समझने के लिए हम लिख दिए, ठीक है। तो लीनियर का मतलब होता है कि वो एक लाइन होता है उसका ग्राफ। सेकेंड में क्या होता है भाई, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का देखो किस तरह से ग्राफ होता है, इस तरह से होगा, इस तरह से होता है इसका, इसको कहते हैं हम लोग पाराबोला। क्या कहते हैं इसको, ये पाराबोला का शेप है। जब आप क्लास 11-12 में पढ़ोगे तो ये पाराबोला इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये पाराबोला है, ठीक है। तो ये पाराबोला है, तो ये का एक्स एक्सिस में कितना बार कट करता है, मैक्सिमम 2 बार, देखो यहाँ पे, ठीक है। इससे कम भी कट कर सकता है बट मैक्सिमम 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। क्लियर, देखो समझ में आ रहा है ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। पाराबोला समझ में आया, तो यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स का जो डायग्राम होता है इस तरह से होता है। मान लो ये ऐसे भी जाता है, फिर इस तरह से जाएगा, ठीक है, तो ये पाराबोला हो गया। और थर्ड में होता है क्यूबिक, क्यूबिक तक ही बताएंगे। तो क्यूबिक का जो ग्राफ होता है इस तरह से, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, इसका कोई फिक्स नहीं होता है, वो इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, और ये मैक्सिमम 3 बार कट करेगा, उससे कम भी करेगा बट मैक्सिमम 3 बार करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि नंबर ऑफ जीरो डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। और एक्स का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, यहीं से ना आ रहा है, समझ में आई बात। इसका हम लोग ग्राफ वगैरह भी ड्रॉ कर सकते हैं बट ये सब हम लोग को नहीं है, बस इतना समझ लो ज्योमेट्रिकल मीनिंग कि एक लाइन होता है, एक पाराबोला होता है, समझ में आई बात। इस अगर ये समझ में आएगा तो हमारा एक्सरसाइज 2.1 का जो कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, नहीं इसको इसका हम भी क्या बोले, इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता है, ठीक है ना, बट ये डेफिनेटली मैक्सिमम 3 पॉइंट में कट करेगा, एक्स एक्सिस में 3 पॉइंट में क्या करेगा, कट करेगा, ठीक है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 लेते हैं, अगर ये समझ में आया तो। हाँ बोलो, एक स्ट्रेट लाइन होता है, हम लोग हाँ एक्स एक्सिस में कट करेगा, सब एक्स एक्सिस में कट करेगा। सोल्यूशन का मतलब होता है, जीरो का मतलब होता है एक्स एक्सिस में कट करना, ठीक है। समझ में आई बात। चलो हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी, और कोई डाउट है तो सब कर लो क्लियर, समझा बाबू, क्लियर है ना। अच्छा थोड़ा सा देखो, ये एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है। अभी हम लोग जीरो जो पोलिनोमियल्स के बारे में ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझे कि जितना जीरो रहेगा वो उतना एक्स एक्सिस में कट करेगा। तो क्वेश्चन है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स, इसका ग्राफ का क्या नाम है, y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज ए पोलिनोमियल्स, हम लोग पढ़े हुए हैं। फॉर सम पोलिनोमियल्स, ये पोलिनोमियल्स का ग्राफ है हर एक का। फाइंड द नंबर ऑफ द जीरो ऑफ पी ऑफ एक्स इन, मतलब नंबर ऑफ जीरो हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ जीरो इसका कितना है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि नंबर ऑफ जीरो कितना किस में डिपेंड करता है, डिग्री में, और वो कितना बार, जितना जीरो रहेगा उतना बार वो एक्स एक्सिस में कट करेगा। तो अब यहाँ पे देखो इसमें कितना नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा, 0, एक्स एक्सिस में कट कर रहा है क्या, ये नहीं कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 0, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 भी कट कर रहा है, तो इसका नंबर ऑफ जीरो 1 हो गया। लिख देना है नंबर ऑफ इस, अगर तुमको लैंग्वेज लिखना है तो देख लो यहाँ पे हम पूछेंगे तो बताना, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख देना। यहाँ पे कितना देखो 1, 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरो 3, बहुत ईजी, ये 1 मार्क्स का आएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 और 3, ये टच कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कट कर रहा है, ठीक है।
तो ये है एक्सरसाइज 2.1। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे।